हे गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट है क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एटलीस्ट मंडे तक का, जहां पर हमको थोड़ा सा टाइम देना है कि मार्केट में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो कूल डाउन जाए। स्पेशली यहां पर अभी यूएस के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रिकल टैरिफ्स लगाए हैं, इंपॉर्टेंट ये है देखना कि भाई बाकी कंट्रीज किस तरह से रिएक्ट करती हैं, स्पेशली बड़ी मेजर कंट्रीज जैसे चाइना। अब हुआ ये कि यहाँ पर चाइना ने आज रिएक्ट किया है, जहाँ पर रिएक्ट पे वो भी उन्होंने बोला हम चुप नहीं रहेंगे, तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो तो हम तो तुम्हारे सारे गुड्स के ऊपर 34% और टैरिफ लगा देंगे। एक तरफ यूएस टैरिफ लगा रहा है, बदले में यहाँ पर रिस्पॉन्स पे अब चाइना टैरिफ लगा रहा है, और अब उसके बदले में यूएस जो है रेसिप्रिकल है, तो उनका बोलना ये कि अगर हमने लगाया तुम चुप बैठ गए, ठीक है, तुमने और लगाया हम और यहाँ पर लगा देंगे। तो अब ये ट्रेड वॉर की या टैरिफ वॉर की एक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जहाँ पर इनफैक्ट जेपी मॉर्गन बैंक ने भी अपना प्रिडिक्शन 60% पे लेके आ गए हैं कि उनका बोलना ये कि यूएस और ग्लोबल मार्केट के अंदर 2025 के अंदर प्रॉबिलिटी है कि हमको रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड ओवरऑल क्या इंपैक्ट हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर एनालिसिस वाइज, आर देयर एनी चेंजेस दैट वी आर लुकिंग एट, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन आगे मूव ऑन करेगा उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एक नहीं, दो लाइक कर दो, एक नया अकाउंट बना करके लाइक कर दो, ब्रो को मोटिवेशन जो है यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कर दो। ओके गैस, तो यहाँ पर अभी टैरिफ वॉर को लेके क्या चल रहा है और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान रखना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू टेक अ लुक एट बिटकॉइन चार्ट्स कि भाई अभी जब से रेसिप्रिकल टैरिफ्स आए हैं और कल का जो हमने वीडियो बनाया था उसके बाद चेंजेस क्या हो रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस अपडेट के साथ ही, तो जैसे कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि अभी मोस्ट प्रोबेबली मूवमेंट हमको थोड़ा इस तरह का देखने को मिल सकता है, मे बी $75,000-76,000 तक आए और फिर फाइनली आने वाले टाइम पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिले $130,000-150,000 के बीच में, मे बी यहाँ पर प्राइस जाते हुए देखने को मिले। ये प्रिडिक्शन यहाँ पर अभी भी सेम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको शो करना चाहूँगा कि अभी अगर आप देखोगे, वैसे आज के दिन के अंदर भी जब से टैरिफ इंट्रोड्यूस हुआ है, आई वांटेड टू सी क्या रिएक्शन आता है। अभी तक तो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा $84,000 तक ही गई थी, लेकिन वहाँ तक गई, फिर चाइना की न्यूज़ आ गई, नीचे यहाँ पर आ गई, एंड प्रोबेबिलिटी यही है कि हमको यही सेम सिचुएशन जो है मंडे तक या ट्यूसडे तक देखने को मिलेगी, एंड जो जहाँ पर थोड़ा बेटर हमको क्लियर इंडिकेशन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर नई वीकली कैंडल भी ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए बिटकॉइन के लिए ना, बिटकॉइन एक ऐसे पॉइंट पे है जो हमको पहले भी देखने को मिला है और एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट है जो इजीली ब्रेक होना इतनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अभी हो क्या रहा है, मूविंग एवरेजेस में डेथ क्रॉस तो यहाँ पर बनी रहा है, 50 मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि वीकनिंग हमको देखने को मिल रही है प्राइस के अंदर। तो अब क्योंकि ये ऊपर आ गए हैं तो डेफिनेटली ये अराउंड $86,000 है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। जो सेम चीज़ हमको वैसे तब भी देखने को मिली थी जब बिटकॉइन की प्राइस $50,000-70,000 के बीच में ट्रेड करी थी, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक बार ये बन गया था, तो ये रेजिस्टेंस बना था, बार बार कोशिश भी करी काफ़ी बार ब्रेक करने की, बट बार बार नीचे आया, लेकिन फाइनली हमने ब्रेकआउट किया था। अब यहीं पर ये मूविंग एवरेजेस, ये डेथ क्रॉस तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अगर मैं सारे के सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पर 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सारे निकाल लो, तो ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं अराउंड $84,000 से स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, एंड दे आर सिटिंग टिल $93,000, वे यू कैन सी डेथ क्रॉस भी यहीं पर पूरे मूविंग एवरेज है। तो ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है, मतलब एक स्क्वीज हो रहे हैं सारे के सारे मूविंग एवरेजेस, एंड दिस इज द सेम थिंग जो आप देखोगे जब बिटकॉइन की प्राइस $50,000-70,000 पे ट्रेड करी थी, तब हमको देखने को मिली थी। लुक एट दिस एरिया, यहाँ पर भी हमारा डेथ क्रॉस हुआ था, एंड डेथ क्रॉस के साथ ही ये सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ भरत मिलाप करके साथ में हाथ पकड़ के यहाँ पर चल रहे हैं। पूरे टाइम बिटकॉइन की प्राइस कोशिश करती रही इसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन टाइम लगा, लेकिन इवेंचुअली हमने जब ब्रेकआउट किया, अच्छे वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, और ये मूविंग एवरेजेस ब्रेक करके हम इसके ऊपर चले गए और इनको सपोर्ट बना के नेक्स्ट रैली हमारी यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो उसी अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये है कि जो हमारा एनालिसिस है कि समथिंग लाइक दिस, कि प्राइस वाइज हम ऐसे ही थोड़ा सा मूव करेंगे, ये मूविंग एवरेजेस पूरे स्क्वीज करके इसी लेवल पे यहाँ पर आ जाएंगे मूव करते करते, एंड फिर जब इवेंचुअली ब्रेकआउट आएगा तो ये मूविंग एवरेजेस से हम ऊपर जाएंगे और इन मूविंग एवरेजेस के साथ लेके नेक्स्ट रैली जो है वो हमको देखने को मिले, समथिंग लाइक what we saw here or something that happened here। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये मूवमेंट है,
लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। एंड मोर ओवर अभी जो ये फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है बस उसमें कुछ और ही एक्सप्लोजिव और बुरा नहीं हो जाए तो तब तो फिर सारी चीज़ें ही डिफरेंट यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन अगर कूल डाउन हो जाए, फिक्स हो जाए, विच आई फील विल इवेंचुअली हैपन और वर्सन यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि किसी ना किसी को बेंड तो करना यहाँ पर करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट आई लुक एट। लेकिन मोर ओवर मंडे को मैं रिवैल्यूएट करके आपसे फिर से शेयर करूंगा और आपसे बात करूंगा, जहाँ पर एक प्रॉब्लम बस थोड़ी सी ये है कि वीकली कैंडल्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड। मतलब इफ़ यू लुक एट इट, मतलब ये लास्ट वीक की कैंडल तो वाज ऑलरेडी बैड एंड इस वीक की कैंडल भी इट्स डोजी ही बन रही है, मतलब इट्स नॉट दैट गुड सॉर्ट ऑफ। बट ओवरऑल प्रिडिक्शन वाइज तो दिस इज द सेम थिंग दैट आई एम लुकिंग एट, बट मंडे को हम फिर से इसको रिवैल्यूएट यहाँ पर करेंगे। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई मार्केट में भी सेंटिमेंट क्या है, एंड जैसा मैं बोलता हूँ आज के डेट में यार फ्यूचर बहुत डोमिनेट करता है क्रिप्टो मार्केट को, लॉन्ग शॉट बहुत ओपन होते हैं, तो बहुत मैटर करता है कि भाई लोगों के लॉन्ग शॉट कितने ओपन है। कल मैंने वैसे आपसे सिनेरियो शेयर किया था, तो फंडिंग वाइज तो इट्स ओके, मतलब और नेगेटिव होता तो बेटर रहता, तो इतना कुछ है नहीं। लेकिन इफ़ वी गो टू लिक्विडेशन डेटा, और अगर हम लिक्विडेशन डेटा को देखेंगे तो डेली में आप देख सकते हो मे बी बिटकॉइन की प्राइस क्योंकि थोड़ा सा जंप करके यहाँ पर $84,000 तक आई, लोग फिर से बुलिश हो गए, लॉन्ग्स फिर से ज़्यादा ओपन होने यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। इनफैक्ट अगर हम 7 डे पे भी जाएंगे तो 7 डे पे भी सेम सिचुएशन हो गई, लॉन्ग शॉर्ट दोनों सेम यहाँ पर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इनफैक्ट अगर हम 30 डेज में भी जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मतलब इट्स नॉट लुकिंग गुड, मतलब लोग फिर से बुलिश यहाँ पर हो रहे हैं। तो दैट गिव्स एन आइडिया कि अभी भी बिटकॉइन की प्राइस जो है इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा फेथ और ब्रेक होना बाकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो 75-76 का जो एरिया हो सकता है, 1000-1500 ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मान लेना, दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन, एंड फिर इवेंचुअली हम ब्रेकआउट जो है यहाँ पर करें। बट ओवरऑल एनालिसिस वाइज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपसे मैं मंडे को और बेटर शेयर करूँगा, ताकि एक बेटर जो आइडिया है वो यहाँ पर मार्केट के बारे में मिल पाएगा। लेकिन इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान रखना आप, अभी जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर समटाइम इट्स बेटर टू वेट आउट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग रेदर देन मूविंग रियली फास्ट। मैं तो अभी करंटली यही चीज़ कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग टिल मंडे, राइट। छोटी मोटी ट्रेड वगैरह अगर स्टॉप लॉस के साथ आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये पूरी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है ना, स्पेशली चाइना का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सही नहीं है। और सिर्फ चाइना ही नहीं है, मतलब अभी हो क्या रहा है यूएस में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं अनहैप्पी यहाँ पर हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के साथ। जहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो था यहाँ पर रेसिप्रिकल टैरिफ जो थे वो इंट्रोड्यूस कर दिया हर कंट्री के अगेंस्ट में, भैया टैरिफ लगाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, कल का वीडियो देखना, पूरा एक्सप्लेन किया टैरिफ होते क्या है, कैसे इंपैक्ट करते हैं, तो यू कैन वॉच दैट। तो इन्होंने यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया। अब इंट्रोडक्शन करने के बाद ना डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई अब कंट्री जो है, मैंने देखो टैरिफ लगाए, अब कंट्री देर को मेरे को कॉल कर रही है सारे के सारे नेगोशिएट यहाँ पर करने के लिए। इनफैक्ट उनका एक वीडियो है जो मैं आपसे शो करूंगा, यहाँ पर आप देखना, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। Every country's called us. That's the beauty of what we do. We put ourselves in the driver's seat. If we would have asked some of these countries, almost most of these countries, to do us a favor, they would have said no. Now they'll do anything for us. But we have tariffs, they've been set, and it's going to make our country very rich. But are you open to deals with these countries if they're calling you? Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. For instance, with TikTok as an example, we have a situation with TikTok where China will probably say, we'll approve a deal, but will you do something on the tariff? The tariffs give us great power to negotiate. Always have. I've used them very well in the first administration, as you saw, but now we're taking it to a whole new level because it's a worldwide situation. And every country's called us. तो जैसा यहाँ पर आपने तो जैसा आपने यहाँ पर देखा डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि भाई सारी कंट्रीज हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, दे वांट टू नेगोशिएट। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर देखी, वो क्या बोल रहे हैं कि नेगोशिएट करने के लिए हम ओपन है, कि हमसे आके बात करो, हम टैरिफ यहाँ पर हटा सकते हैं, लेकिन बदले में भी हमको कुछ चाहिए। जैसे चाइना का एग्जांपल दिया, बोला कि भाई टिकटॉक को लेकर डील यहाँ पर हो रही है कि अमेरिकन कंपनी उसको बाय करने की बात कर रही है इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कुछ पैसे देगी नहीं, लेकिन दे वांट टू ओन परसेंटेज ऑफ इट, तो वो करना चाहते हैं। लेकिन टिकटॉक जो पेरेंट कंपनी बाय डांस है आई थिंक, तो वो बेसिकली तभी सेल कर सकती है जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन देगी कि हाँ तुम भेज दो, जो अभी तक वो दे नहीं रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि टैरिफ मैंने लगा दिए, देखो नेगोशिएशन की बात हो रही है, अब जैसे टिकटॉक की डील है हमको करनी है, चाइना दे नहीं रहा है, तो भाई करना है तो नेगोशिएट करो सारी चीज़ों को लेके और अग्री करो हमारे टर्म्स पे। मतलब एक तरह से ये है कि बार्गेनिंग चिप की तरह टैरिफ को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट काफ़ी लॉन्ग टाइम बिजनेसमैन रहे हैं, तो बिजनेस की तरह कर रहे हैं कि पहले टैरिफ लगा दिया,
सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया ताकि कंट्रीज तुम्हारे पीछे भागे, क्योंकि हर कोई तुमको गुड सप्लाई करता है तो उनके बिजनेस इंपैक्ट होंगे। फिर वो बोले कि भाई या टैरिफ हटाओ, तो भाई मेरे को ये दो, हमको ये चाहिए, हमको वो बेनिफिट चाहिए। जैसे ये भी हो सकता है बहुत सारे जो यूएस की कंपनीज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करें, उनको लेके एक्सपेंशन को लेके कुछ सोल्यूशंस वगैरह बेनिफिट को लेके अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा हो, उसको लेके चीज़ें यहाँ पर किया जाए, तभी मैं टैरिफ जो है यहाँ पर हटाऊंगा। और बोलने के तरीके से इंडिकेशन तो यहाँ पर वही लग रहा है। जैसे अगर मैं आपको टिकटॉक का एग्जांपल दूँ तो टिकटॉक भी अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ऐसे बैन कर दिया था, यूएस ने भी बैन कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आके उस बैन को हटा दिया, बोल दिया बेटर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन कंपनी खरीद लेना इसको, हम क्यों जाने दें इसको। और टिकटॉक यूएस में बहुत चलता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने प्रेसिडेंट की कैंपेनिंग जो थे टिकटॉक के ऊपर भी यहाँ पर कर रहे थे। अराउंड 1000 मिलियन यूजर्स हैं, तो इट्स लाइक गुड प्लेटफॉर्म विच इज़ वर्थ एक्वायरिंग। तो वो उसी के ऊपर प्लान कर रहे हैं कि इसको एक्वायर करें, जिसको लेके काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, वॉलमार्ट, अमेजॉन, रंबल, तो इन सब ने इंटरेस्ट शो किया है। इनफैक्ट अपनी बिड भी यहाँ पर सबमिट करी है टू एक्वायर इट। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि अभी चाइना जो है वो अप्रूवल नहीं दे रहा है बाइटडांस को कि यहाँ पर आप इसको बेचो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। तो ये भी एक काफ़ी हॉट टॉपिक यहाँ पर बना हुआ है। अब इसी चीज़ को लेके देखो, अभी ये टैरिफ लगाए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला क्या कि भाई कंट्रीज कॉल कर रही हैं और यहाँ पर बात कर रही हैं। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दो एरियाज बन जाते हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर क्या करती है, वो एक मेन चीज़ है क्योंकि पूरा यूरोप वो यहाँ पर आ गया। और दूसरा चाइना क्या करता है, क्योंकि चाइना आज की डेट में पूरा एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल करता है। इनफैक्ट यूएस के अंदर भी बहुत मतलब अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सरप्लस जो है वो चाइना का यहाँ पर है। अब उसी में चाइना ने यहाँ पर जो है रिएक्शन किया, टिकटॉक का अप्रूवल तो छोड़ो, उन्होंने रिएक्शन किया कि भाई तुम ये बोल रहे हो कि टैरिफ लगा दिए, अब नेगोशिएट करो, तुमको क्या लगता है हम चुप बैठेंगे, हम तुम्हारे ऊपर 34% और लगा रहे हैं, तुमने लगाया हम 34% और सारे अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगाएंगे। अब इससे हुआ कि इन्होंने लगा दिया, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रिकल टैरिफ लगाया तो उसका मतलब क्या है कि मैंने टैरिफ लगा दिया, अब या तो तुम चुप रहो या नेगोशिएट करो, या फिर अगर तुमने रिटेलिएट किया और तुमने और बढ़ाए तो मैं बदले में उसके उतने ही और लगा दूँ। तुम 34 लगा रहे तो 34 मैं भी और लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे वो बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या वो एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन, टैरिफ वॉर की सिचुएशन जो है यहाँ पर वो बनती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट गुड। छोटी कंट्री के बीच में होते तो फिर भी बात अलग होती है, लेकिन व्हेन इट्स यूएस एंड देन चाइना तो ये काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट बन जाएगा। और चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मतलब आज की डेट में चाइना के अंदर भी दे मेक लॉट ऑफ मनी डूइंग एक्सपोर्ट बिजनेस, जहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड में चीज़ों को सप्लाई करते हैं, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है। और यूएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है उनके लिए। इसी कारण से चाइना को अगर आप देखोगे, एक और चीज़ उन्होंने बोली कि चाइनीज़ कंपनी जो, उनको भी बोल दिया कि भाई यूएस की कंपनीज में तुम इन्वेस्ट ही मत करो, वो इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। उन्होंने मतलब मना कर दिया कि भाई छोड़ो। तो वो भी यूएस अपनी तरफ से टैरिफ का ये मूव किया, चाइना अपनी तरफ से अब ये मूव कर रहा है कि अच्छा तुम करोगे तो हम भी यहाँ पर करेंगे। अब वो ये दोनों की लड़ाई के अंदर पहले जो जाते हैं वो हम लोग हैं, तो वाली सिचुएशन यहाँ पर ये हो गई है। अब इसी चीज़ को लेके, अब क्योंकि ये चाइना के लिए टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने टैरिफ मतलब अगर ये चुपचाप रह लेते और सारी चीज़ें कर लेते तो इनके ऊपर इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। क्योंकि देखो मेन प्ले पता है हो क्या रहा है, चाइना को टैरिफ को छोड़ के प्रॉब्लम मेन ये है कि यूएस का फोकस ये हो रहा है, यूएस पूरा बिजनेस डोनाल्ड ट्रंप लेके आना चाहते हैं यूएस के अंदर। जैसे अगर आप देखोगे 2000 में, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, यूएस कंट्रोल करता था पूरी दुनिया में जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। अमेरिकन कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, अमेरिका में भेजती थी पूरी दुनिया में। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन ये हो गई 2024-2025 में कि चाइना पूरी मतलब अमेरिकन कंपनियों, कहीं की भी कंपनियों, सबके सब चाइना में जाके बनाते हैं और चाइना से ही चीज़ें एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रही है। आप आईफोन को देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या बोलते हैं टेस्ला की कार देख लीजिए, आप इलॉन मस्क की जो कार है, आप कोई भी चीज़ को उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आज की डेट में चाइना के अंदर यहाँ पर होती है। मतलब किसी भी कंट्री की बड़ी, इंडिया के कितने सारे ब्रांड्स हैं वो भी आज की डेट में चाइना में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सस्ता बन जाता है, उन्होंने पूरा सप्लाई चेन इस तरह से यहाँ पर बना रखा है। तो चाइना का ये मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इसको अब क्या है, यूएस थ्रेटन कर रहा है। यूएस क्या बोल रहा है कि भाई तुम अमेरिका में आके बनाओ, और वो ये बोल रहा है अमेरिकन कंपनीज को भी वो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली भाई तुम्हारी कंपनी अमेरिका की है, तुम जाके चाइना में बना रहे हो, क्यों? क्योंकि शायद तुमको सस्ता पड़ता है, लेबर वगैरह सस्ता है, तुम वापस अमेरिका में आ जाओ। क्योंकि अगर तुमको टैरिफ से बचना है, तुम आ जाओगे तो मैं तुमको कुछ टैक्स बेनिफिट वगैरह दूंगा, तुमको फायदे यहाँ पर दूंगा, लेकिन आके अमेरिका में बनाओ। तो वही ग्लोरियस डेज पे उनको वापस लेके जाना चाहते हैं। आप खुद सोचो, चाइना क्या अग्री करेगा इस चीज़ के साथ? सीधे सीधे बिजनेस पे हाथ मार रहे हैं वो, तो क्या होगा उससे? तो वही अब एक सिचुएशन बन रही है। मतलब चाइना भी इस पर अब चुप नहीं बैठ सकता, बिकॉज दे कैन सी वॉट इट्स हैपनिंग। क्योंकि वो तो साफ साफ बोल रहे हैं वापस आ जाओ, यहाँ पर कर लो। बल्कि ये भी बोल रहे हैं बाहर की कंपनीज को कि भाई अगर तुमको महंगा लग रहा है टैरिफ, आ जाओ यूएस में, तुमको बेनिफिट दूंगा, तुमको टैक्स कट दूंगा, सब कुछ फायदा तुमको यहाँ पर दूंगा, आराम से करो आके, लेकिन आके भाई यूएस में बनाओ ताकि यूएस आगे यहाँ पर बढ़े। तो समझ रहे हो अब क्या हो रहा है? तो ये एक पावर गेम है पूरा, जिसको लेके चीज़ें जो है यहाँ पर ये चल रही हैं। अब यहीं पर अगर आप देखोगे बाकी कंट्रीज भी हैप्पी नहीं है। मतलब एक दो कंट्री से पंगा लिया होता तो बात अलग हो, मतलब पूरी दुनिया ही यहाँ पर हो गई एक तरह से।
अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी यहाँ पर टैरिफ लगा दिए हैं ऑलमोस्ट 20% के, तो वो भी अपनी तरफ से रिटेलिएट करें, जहाँ पर इलॉन मस्क जो काफ़ी क्लोज है आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनके एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उन्होंने यहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगाया $1 बिलियन का, सेइंग कि मिस इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड यहाँ पर करें, बिकॉज इलॉन मस्क इज वेरी वोकल। यूरोप में भी कुछ इलेक्शंस वगैरह होते हैं वेयर ही वाज वेरी वोकल, तो अब ये चीज़ है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ हैपनिंग, बट यू कैन सी लाइक वाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। साथ में अगर आप देखोगे फ्रांस को, अगर आप देखेंगे तो फ्रांस भी काफ़ी अगेंस्ट में है। इनफैक्ट उन्होंने भी यहाँ पर बोला कि हम यूएस के अंदर उनकी जो कंपनीज है उनको अर्ज किया है, फ्रांस की जो कंपनीज है उनको बोला है कि भाई आप भी जो है यहाँ पर आप यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बंद करो। तो मतलब नोबडी इज़ हैप्पी, मतलब पूरी दुनिया जो है इस टैरिफ से कोई भी हैप्पी नहीं है, सब इंपैक्टेड है, क्योंकि बस ये है कि उनको इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस तरह से हो रहा है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था। कनाडा में भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर काउंटर टैरिफ जो है कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लगाने वाले हैं 25%, हम चुप नहीं यहाँ पर रहेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रिएक्शन दे रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो बोल रही हैं कि चलो भाई जो हो गया हमको नहीं पढ़ना फालतू के ड्रामा के अंदर, एंड वी डोंट वांट ट्रेड वॉर, क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। जैसे इंडिया हो गई, तो इंडिया बेसिकली बोल रही है कि हाँ मतलब लग गए हैं मतलब टैरिफ यहाँ पर, लेकिन वी आर लुकिंग टू नेगोशिएट, क्योंकि हम प्लान भी कर रहे हैं कि आगे और ट्रेड डील्स वगैरह करेंगे, तो दे आर ओपन फॉर इट, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करे, जैसे चाइना ने, कनाडा, बाकी कंट्रीज यहाँ पर कर रही हैं। अब इसी चीज़ को लेके सिर्फ इंडिया नहीं है, यूके ने भी बोला है कि हमको ट्रेड वॉर यहाँ पर नहीं चाहिए, मैक्सिको भी बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, सिंगापुर भी सेम बोल रहे हैं, तो काफ़ी सारी कंट्रीज यहाँ पर है। लेकिन मेन जो मेजर यहाँ पर बन जाती है एक तरह से चाइना, वो तो रिटेलिएट यहाँ पर कर रही है। यूरोपियन यूनियन को लेके देखना है क्या करें, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, वो एक साथ मिलके हो सकता है कुछ बॉम्ब कभी भी यहाँ पर फोड़ दें, नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यू नेवर नो। इसी कारण से आई एम सेइंग कि थोड़ा सा वेट करो मंडे तक का। एंड साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है, आज रात को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं टीवी के सामने आके, शायद वो ये बोल देंगे चाइना लगा रहा है 34 तो मैं और लगा दूंगा, तो वाली चीज़ और यहाँ पर हो जाएगी। तो इसी कारण से इट्स गोना बी नॉट अ गुड थिंग। एंड इसी कारण से अभी जो ये ट्रेड वॉर चल रही है और जो सिचुएशन बन रही है ना, स्पेशली यूएस चाइना को लेके, टैरिफ को लेके, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट एक तरह से यहाँ पर चाइना को ही हो रहा है। तो वहाँ पर अब अगर आप देखोगे जेपी मॉर्गन भी बेसिकली बोल रहे हैं, जेपी मॉर्गन बैंक, कि यहाँ पर उनका जो प्रेडिक्शन था वो 40% से इंक्रीज करके उन्होंने उसको 60% कर दिया कि भाई 2025 में इन टैरिफ के कारण हमको हो सकता है यूएस के अंदर और ग्लोबली कोई रिसेशन देखने को यहाँ पर मिल जाए। अब अगर इसका मैं ओवरऑल मोटा मोटा आपको एक आइडिया दूँ तो हो क्या सकता है यार, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो मतलब अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ों को देख के कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, मतलब कभी कुछ बोलना कभी कुछ करना, बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज करना और फिर एकदम से कुछ भी कर देना, वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को बनाते हैं। और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें मतलब ऐसी पोजीशन पे रह के फाइनेंशियल मार्केट के लिए कभी भी सही नहीं रहती, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कब आगे कब क्या हो जाए, क्या बोल दें। और स्पेशली टैरिफ वाला मूव जो है, जैसे धीरे धीरे वो मूव करते स्लोली एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री, तो अलग रहता है, लेकिन जिस तरह से पूरी वर्ल्ड पे हर कंट्री के अगेंस्ट में रिएक्शन हुआ है, तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया को मतलब आपने एक तरह से अनहैप्पी कर दिया वहाँ की कंट्रीज़ को, तो उसमें और टेंशन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। और मेन प्रॉब्लम ये कि अभी क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यूजर के मतलब यूएस जो है कंज्यूमर कंट्री बन चुका है, उनकी खुद की टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ वो बनाते हैं, लेकिन सबके सब प्रोडक्ट बनते बाहर चाइना वाइना में। तो आज की डेट में भी अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो गुड्स लोगों को खरीदने हैं वो एक्सपेंसिव यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि अगर वो चाइना से बन के या बाकी जगह से आते हैं तो वहाँ से जब वो आएंगे तो टैरिफ लगने के बाद खुद एक्सपेंसिव होंगे, तो उनके सिटीजन्स के लिए एक्सपेंसिव होंगे। कब तक? जब तक भाई यहाँ पर वो जो कंपनीज जिनको वो बोल रहे हैं वो आके अपने प्लांट वगैरह सेटअप नहीं करें। और ये जो प्लांट्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे पिछले 40 साल के अंदर यूएस ने धीरे धीरे करके बाहर से बहुत सस्ती चीज़ें जो हैं यहाँ पर इंपोर्ट कराई हैं यूएस के अंदर, क्योंकि बाहर की कंट्री में भाई बनाने की कॉस्ट कम होती है ना। तो अगर आप देखोगे मतलब अराउंड जो टेक है वो टेक भी बाहर से काफ़ी इंपोर्ट हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे चिप्स, हार्डवेयर, कंपोनेंट्स, ये पहले से इंपोर्ट करते हुए आ रहे हैं बाहर से काफ़ी सस्ती रेट पे, लेकिन यही सेम चीज़ अगर यूएस में बनाते तो काफ़ी एक्सपेंसिव बनती, इसी कारण से वो यूएस में नहीं बना रहे थे। लेकिन अब ये जो चीज़ हुई इसी के कारण अब अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट भी और टेक मार्केट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। सॉरी मैंने गलत स्क्रीन आपको यहाँ पर ही शो कर दी। सो दिस इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड यहाँ पर भी उनका जो मेन यहाँ पर प्लान है ना कि भाई अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में आके बनाए, उसको भी करने के लिए अगर ये पॉसिबल है, जैसे अब वो बोल रहे हैं सबके सब बोल रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेस्ला भी बोल रहे हैं, गूगल भी बोल रहा है, हर कोई एवरीवन इज सेइंग राइट। तो अगर आप देखोगे तो वो भी जो यहाँ पर चीज़ें बोल रहे हैं वो चीज़ करने के लिए भी इट्स नॉट समथिंग कि ऐसा हो जाएगा कि एक महीने में सब कुछ सेटअप हो गया। इतने सालों की सप्लाई चेन है वो पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, और उसको फिर बनाना यूएस के अंदर इट विल टेक सम टाइम। तो इसी कारण से अगर चीज़ें ऐसे कंटिन्यूशन में रही तो ये प्रॉबिलिटी हो सकती है कि रिसेशन या कुछ डिजास्टर्स हमको सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस देखने को मिल जाए, क्योंकि फिक्स नहीं किया जाए। और यूएस में एक प्रॉब्लम ये भी है कि यार वहाँ पर ना चीज़ें बनाना अभी इतना चीप नहीं है, स्पेशली बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट। और होता यह था कि यूएस के अंदर क्या साउथ अमेरिकन बहुत सारे लोग आके वहाँ पर रहते थे और वो काम वाम करते थे, उनके लिए यूएस की जो डॉलर में पे जो कंपनी मिलती थी उनके लिए बहुत अच्छी थी, मतलब उनकी कंट्री के अंदर।
तो वो काम कर लेते हैं। अमेरिकन सिटीजन फिर भी शायद उस पे काम नहीं करें। लेकिन अब हुआ ये कि वो ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो वो इमिग्रेंट्स की तरह आके रह रहे हैं, हमारी कंट्री को बर्बाद करें, तो उनको वापस भेजो। तो सबको पकड़ के मतलब ऑलमोस्ट उनका आई थिंक 60-70% जो था वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज से यहाँ पर आता था, उनको भी डिपोर्ट यहाँ पर कर दिया। तो जो चीप लेबर भी मिल सकता था अब वो यूएस के अंदर भी नहीं है, वो निकल गया है। तो अब लेबर यूएस सिटीजन्स का ही होगा तो उनको पे भी यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे कि मैं टैक्स कट और बेनिफिट और एडवांटेजेस दिलवाऊंगा, लेकिन वो आते हैं कि नहीं आते हैं वो टाइम आने पे पता चलेगा। इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा बोला ये जा रहा है कि ये जो पूरी सिचुएशन हो रही है ना, मतलब ही डिड समथिंग लेकिन विदाउट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब यूएस के साथ सारी कंट्रीज अनहैप्पी हो रही हैं, चाइना के साथ ये टैरिफ वॉर, और वॉर तो कोई भी किसी भी फेज़ की हो कभी भी किसी कंट्री की अच्छी यहाँ पर नहीं रहती है। तो उसका ग्लोबल कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा, टेंशन्स क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे जो डिजास्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब बस देखना ये है कि अभी जो यहाँ पर लगाए हैं वो नेगोशिएट की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर वो बैक पैडल करते हैं और क्या बाद में रिएक्शन यहाँ पर होता है। और अभी टिल द टाइम थिंग्स सेटल, मार्केट में ऐसी अपडेट्स आती रहेंगी जो मार्केट को थोड़ा सा टंबल करेंगी। तो लॉट ऑफ प्रिडिक्शन लाइक एवरीवन इन द मार्केट इज सेइंग कि समथिंग टेरिबल कैन हैपन अगर ये चीज़ें इसी तरह से रिटेलिएट होती रही और इसका कोई फिक्स नहीं हुआ और कहीं नेगोशिएशन नहीं हुआ। यूजली होता ही है, कोई भी कंट्री ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं करना चाहती, चाइना भी नहीं चाहेगी, यूएस भी नहीं चाहेगी। बस वो पावर प्ले यहाँ पर हो रहा है, जब दोनों को दिख जाएगा हाँ पावर प्ले कर लिया तो आके तो टेबल बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक डील करने के लिए। और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि तू ये कर देगा मैं ये कर दूंगा, तू ये कर देगा मैं ये कर दूंगा, फिर एंड में होगा अच्छा चल मिल के बात करते हैं क्या कर सकते हैं हम, जब एक दूसरे की पावर टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस। बाकी लेट्स सी आज रात को डोनाल्ड ट्रंप आके क्या टीवी पे क्या बोलते हैं, क्या यहाँ पर बोलते हैं। वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड ऑन आर टेलीग्राम हवेली, जिसका लिंक नीचे यहाँ पर मिल जाएगा। एंड बाकी जो मार्केट अपडेट है आई वुड से वेट टिल मंडे ट्यूसडे, वो थोड़ा एक बेटर आइडिया देगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें हुई हैं उससे लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो थोड़ा में वॉलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर है वो रहेगी, लेकिन ओवरऑल द चार्ट वाइज द प्राइस वाइज दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्टिल द सेम $130,000 to $150,000 एज आई स्पोक इन द चार्ट, बट लोअर लेवल की पॉसिबिलिटी हो सकती है $75,000 से 74, 75, 76 के $1,000 तक जाने की यहाँ पर। तो गाइस ओवरऑल ये अपडेट था आज का मार्केट का। आई वांटेड टू गिव यू इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिकॉज आई रीड एवरी कमेंट एंड उससे भी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलती है। अगर मैंने कुछ मिस किया हो, आपके व्यू पॉइंट्स भी, आपका एनालिसिस भी, वो भी शेयर करना। आई रीड ऑल ऑफ देम एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट, सो प्लीज डू लीव दैट। एंड साथ में लाइक तो कर ही देना भाई के लिए यार, दबा दो लाइक का बटन यार, और सब्सक्राइब भी कर लो। नहीं कर रखा है तो ये 50% ने सब्सक्राइब नहीं, अब तो 48% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है? कर दो यार, कर लो सब्सक्राइब यार, देख लिया करो मेरे वीडियो। चलो गाइस आज के लिए वीडियो में यही सारे के सारे अपडेट है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।